नमस्कार। मैं बी.एस. मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बावनवास ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पूर्व के वीडियो व्याख्यान में हमने भूषण, उनकी कविता, काव्यगत विशेषताएं जिसमें भाषा शैली, छंद, अलंकार, काव्य गुण, दोष आदि पर चर्चा की थी। आज उसी क्रम में आगे हम और भूषण और उनकी कविता के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे उनके बारे में और जानकारी हमें प्राप्त होगी और हम किसी भी तरह से भूषण पर कोई प्रश्न आए तो उसे हम हल करने में समर्थ हो पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हिंदी साहित्य में भक्तिकाल के बाद कविता में एक नया युग प्रारंभ हुआ जिसे रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। और इस रीतिकाल में एक ऐसे कवि जन्मे जिन्हें भूषण के नाम से ख्याति प्राप्त हुई। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। ये कानकुज ब्राह्मण थे और इनके जो बचपन का नाम या जिसे वास्तविक नाम कहें वो घनश्याम था, लेकिन चित्रकूट के सोलंकी राजा हृदयराम के पुत्र रुद्र सोलंकी, उन्होंने इन्हें भूषण की उपाधि से विभूषित किया और जिसका वर्णन इन पंक्तियों में मिलता है कि कुल सोलंकी चित्रकूट पतिसाहत सल समुद्र, कवि भूषण पदवी दई हृदय राम सुत रुद्र। यह फिर आपसे यहाँ पर 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि भूषण का वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम। और उन्हें भूषण की उपाधि किसने दी? तो रुद्र सोलंकी ने। और रुद्र सोलंकी किसके पुत्र थे? तो ये चित्रकूट के एक राजा थे, सोलंकी राजा, जिनका नाम था हृदय राम। तो हृदय राम के पुत्र रुद्र सोलंकी ने भूषण यानी घनश्याम जो उनका वास्तविक नाम था, इन्हें भूषण का नाम दिया और भूषण के नाम से प्रेरित साहित्य में जाने गए। इसी नाम से इन्हें ख्याति प्राप्त हुई। चिंतामणि और मित्राम इनके भाई बताए जाते हैं। कवि भूषण शुरुआत में ही यह कहें कि रुद्र सोलंकी ने जब इन्होंने भूषण की उपाधि से विभूषित किया तो ख्याति इनके साथ तभी से जुड़ गई। और जो रीति ग्रंथ रचना की जो परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से शुरू हुई थी, वो उसे रीतिकाल का आरंभ मानना चाहिए। और इस आरंभिक काल में श्रृंगार रस की बहुत प्रधानता थी। रीतिकाल में कई ऐसे कवि हुए जो आचार्य थे और वे विविध काव्यांगों के लक्षण देने वाले ग्रंथ भी लिख रहे थे। रीतिकाल के 3 प्रमुख कवियों में कवि भूषण एक हैं। इसके अलावा जो 2 प्रमुख कवि हैं, बिहारी और केशवदास, वे भी अपना साहित्य में अलग स्थान रखते हैं, लेकिन भूषण का जो स्थान है वो वीर रस के कारण है। इस काल में अधिकांश कवि राजाओं के राजदरबारों में रहकर आश्रयदाताओं का मन बहलाने में या उनका मनोरंजन करने के लिए कविताएं लिखते थे। यानी राज्याश्रय या राजाओं की आमोद प्रमोद का जो है काम करती थी कविता, या कवि लोग उनकी प्रशंसा में, उनकी स्तुति में, रचना कार्य में लगे रहते थे। कहा जाता है कि एक दिन नमक उन्होंने मांगा अपनी भाभी से और उनकी भाभी ने इस बात को लेकर के ताना दिया और उस ताने से ये बड़े आहत हुए और उन्होंने घर छोड़ दिया। तो इस तरह की बात उनके साथ जोड़ी जाती है। और ये जो दृष्टांत है, ये जो बातचीत है उनके बारे में, इससे ये सिद्ध होता है कि वे बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति थे। महाकवि भूषण अपनी वीर रस की कविताओं के द्वारा रीतिकाल की विलासमयी निस्तब्धता को भंग कर एक अलग तरह का माहौल, एक अलग तरह
कि कविता का हस्तक्षेप उनके द्वारा इस युग में देखा जा सकता है। उनके इस दौर में औरंगजेब का जो अत्याचार था वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा था और उस टाइम एकमात्र हिंदू राजा शिवाजी उनके विरुद्ध थे। उन्हीं दिनों कवि भूषण आश्रयदाता खोज में बताते हैं कि औरंगजेब दरबार में भी गए थे और औरंगजेब दरबार में उनको आश्रय भी मिल गया था। लेकिन चूँकि भूषण की तो रोम रोम में अपना देश का स्वाभिमान और देशभक्ति भरी हुई थी और उनकी जो जाति कट्टरता थी वो भी कूट कूट कर भरी थी, इसलिए औरंगजेब के साथ बहुत ज़्यादा उनकी नहीं बनी। और बताते हैं कि औरंगजेब ने एक दिन भरी सभा में कहा कि मेरे सभी दरबारी खुशामदी हैं, वे मेरे दोस्त मुझे नहीं बताते हैं। तब कवि भूषण ने कहा कि महाराज, आपके क्रोध के भय से वे चुप रहते हैं। यदि आप जीवन दान दें तो आपके दोषों को बताने वाले लोग भी यहाँ मौजूद हैं। कवि भूषण के ये कहने पर औरंगजेब ने कहा कि ठीक है, बताओ वो कौन है, मैं उसे जीवन दान दे देता हूँ। औरंगजेब के द्वारा जीवन दान देने के पश्चात कवि भूषण ने एक ही कविता में औरंगजेब के सभी दोषों को सुना दिया। और वो कविता क्या थी? कविता थी कि इंद्र जिमि जंभ पर बाड़ब सुअंभ पर, रावण संदर्भ पर रघुकुल राज है, पवन बरिवाह पर शंभु रति नाह पर, ज्यों सहस बाहु पर राम तुझ राज हैं, दावा द्रुम दंड पर चीतमृग झुंड पर, भूषण बितुंड पर जैसे मृग राज हैं, तेजतम अंश पर काहन जिमि कंस पर, त्यों म्लेच्छ वंश पर शेर से विराज है। अब देखिएगा कितना निर्भीक कवि था भूषण। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार जम्बासुर पर इंद्र, समुद्र पर बड़वानल, रावण के दंभ पर रघुकुल राज, बादलों पर पवन रति के पति अर्थात कामदेव पर शंभु, सहस्त्रबाहु पर ब्राह्मण राम अर्थात परशुराम, पेड़ों के तनों पर दावानल, हिरणों के झुंड पर चीता और हाथी पर शेर, अंधेरे पर प्रकाश की एक किरण, कंस पर कृष्ण भारी है, उसी प्रकार म्लेच्छ वंश पर शिवाजी शेर के समान भारी है। बताते हैं कि इस कविता को सुनकर औरंगजेब क्रोधित हो उठा और तलवार लेकर कवि भूषण को मारने के लिए झपटा, लेकिन किसी तरह कवि भूषण अपनी जान बचाकर वहां से निकल गए। उसके पश्चात कवि भूषण शिवाजी के दरबार में चले गए। यह मिलन दोनों के लिए अति लाभकारी हुआ। भूषण को शिवाजी की वीरता पर सच्ची श्रद्धा थी और शिवाजी को कवि भूषण की कविताएं बहुत अच्छी लगती थी। कवि भूषण शिवाजी को प्रसन्न करने के लिए कविता नहीं करते थे। यही कारण है कि भूषण की काव्य रचना अन्य कवियों की काव्य रचनाओं से बिल्कुल अलग और अधिक सत्य व लोकप्रिय है। जिस प्रकार तुलसीदास जी ने भगवान राम की लोक रक्षक मर्यादापूर्ण चरित्र से प्रभावित होकर रामचरितमानस की रचना की, उसी प्रकार शिवाजी के लोक रक्षक चरित्र से प्रभावित होकर कवि भूषण ने अपनी काव्य रचनाएं की थी। शिवाजी अपने समय में जाति, देश और धर्म के रक्षक के रूप में प्रतिष्ठित थे। यही कारण था कि हिंदू जनता शिवाजी को अपने और अपने धर्म का रक्षक मानती थी। शिवाजी का यह जाति रक्षक और धर्म रक्षक रूप ही कवि भूषण के लिए प्रेरणादायक था। कवि भूषण की रचना में सिर्फ उनकी हृदय की बात ही नहीं, बल्कि इस समय के तात्कालिक हिंदू लोगों की भावनाएं और उनकी जाति प्रेम का भी ज्ञान प्राप्त होता है। हिंदू राजा संख्या में अधिक और बलशाली थे, इसके बावजूद भी उनमें आपसी फूट थी, जिसके कारण वे मुसलमानों से पराजित हो जाते थे। इस बात को कवि भूषण ने अनुभव किया और अत्यंत व्यथित होकर उन्होंने कविता लिखी, आपस ही फूट ही ते सारे हिंदबान टूटे। शिवाजी के अतिरिक्त उस काल में मुगलों से लोहा लेने वाले एक और वीर योद्धा पन्ना नरेश महाराज छत्रसाल थे। भूषण ने अपने काव्य में महाराज छत्रसाल के भी महिमा का गुणगान किया है। महाराज छत्रसाल के दरबार में कवियों का बहुत आदर किया जाता था। कहते हैं कि एक बार शाम महाराज छत्रसाल ने कवि भूषण की पालकी को अपने कंधे पर उठा लिया था। उसी समय महाराज छत्रसाल की श्रद्धा और भक्ति को देखकर कवि भूषण ने हृदय से स्वर्ण कर पड़ा
शिवा के सराहों की सराहें छत्रसाल को। इस प्रकार कवि भूषण प्रमुख रूप से शिवाजी और महाराज छत्रसाल की प्रशंसा में ही उन्होंने काव्य रचना की। कवि भूषण ने उस समय में हो रहे हिंदू और मुसलमानों के संघर्ष को अपने काव्यों में सजीव चित्रण भी किया। रीतिकाल की रीतिबद्ध परंपरा से रहते हुए रस की दृष्टि से भूषण ने अपने अलग से एक वीर रस की काव्य रचना किया। इसे कवि भूषण की साहित्यिक क्रांति ही कह सकते हैं। जिस समय अन्य सभी तत्कालीन कवि श्रृंगार रस के काव्य की रचनाओं में निर्माण में लगे हुए थे, उस समय कवि भूषण ने अपनी कविता के लिए एक नया विषय चुना था। अपने ही युग में श्रृंगार लहर के विरुद्ध चलना या उस श्रृंगार लहर को ही एक नया मोड़ दे देना एक क्रांतिकारी कवि की पहचान होती है। इस दृष्टि से भी कवि भूषण उस काल के कवियों में विशेष महत्व था। कवि भूषण के काव्य में सिर्फ वीर रस की प्रधानता थी। वीर रस के साथ कहीं कहीं भूषण ने अपने काव्य में भयानक रस का भी चित्रण किया है। इन दोनों रसों का वर्णन कवि शिवाजी के शौर्य प्रदर्शन के एक प्रसंग में किया गया है। शिवाजी के आतंक से उनके शत्रु मुगलों की दुर्दशा कैसी हो जाती है, उसका चित्रण उनकी एक रचना में देखने को मिलता है। चकित चकता चौंक उठे बार बार, दिल्ली दह सती चित चाह चार सती है, बिलखी बदन विलखात बिजुरहपति, फिरती फिरंगनी की नार फरकती है। ऐसे उनकी जो रचनाएं हैं उसमें राष्ट्रप्रेम की जो भावना है वो सहजता से देखी जा सकती है। ब्रजभाषा को उन्होंने खोजपूर्ण रचनाओं के लिए चुना और ऐसी ब्रजभाषा जिसमें उर्दू फारसी की जो शब्द हैं वो भी बहुलता से प्रयुक्त हुए। उनकी जो भाषा थी वह काव्य के विषय के अनुरूप ही खोजपूर्ण थी और उसमें भावों के अनुरूप शब्दों का चयन बड़े सुंदर तरीके से किया गया था। उनके 6 ग्रंथ माने जाते हैं, लेकिन अभी तक 3 ग्रंथ प्रमुख हैं, जिसमें शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। इस प्रकार जो कवि भूषण है उनके वीर रस के काव्य ने तत्कालीन दौर में हिंदू जनता को नवजीवन देने का काम किया। वे माँ सरस्वती के सच्चे उपासक थे। रीतिकाली के जो कवि हैं और उन्होंने जिस प्रकार सरस्वती को लक्ष्मी के हाथों बेच दिया था वैसा दुष्कर्म भूषण ने नहीं किया। भूषण कवि के काव्य रचना की मूल प्रेरणा जाति और धर्म के रक्षक के रूप में शिवाजी के प्रति सच्ची भक्ति के रूप में उन्होंने प्रकट की। रीतिकाल के कवियों में वे पहले कवि थे जिन्होंने राष्ट्रीय भावना को प्रमुखता प्रदान की। निस्संदेह वे बड़े कवि हैं और इसके लिए उन्हें साहित्य सदैव याद रखेगा। उम्मीद करता हूँ कि भूषण को समझने में ये वीडियो व्याख्यान कारगर सिद्ध होंगे। धन्यवाद।